हेलो गाइस आज हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये लास्ट टॉपिक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस, इसमें रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है। वो देखिए इंडियन इनकम चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होगी। चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। चाहे वो नॉट रेसिडेंट है, अगर वो इंडियन इनकम कमा रहा है तो वो टैक्सेबल होगी। फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल है ही। ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसी से भी नहीं बच सकता, चाहे इंडियन इनकम है चाहे फॉरेन इनकम है, वो टैक्सेबल होगी। और फॉरेन इनकम नॉट रेसिडेंट के लिए एग्जाम्प्ट है। वो इंडिया में क्यों देगा, वो बाहर ही टैक्स की पेमेंट करेगा, नॉन रेसिडेंट। और ये केस गाइस इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की फॉरेन इनकम एग्जाम्प्ट है, बट एक केस ऐसा है पीजीबीपी की वो इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, वो टैक्सेबल है। ये गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं, डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट में भी पूछ लेते हैं। तो गाइस ये ध्यान रखना कि फॉरेन इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वैसे तो एग्जाम्प्ट है, बट पीजीबीपी कि वो इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है वो टैक्सेबल है, उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे ये छोटा सा टेबल देखते हैं, ये देखते हैं कि इसमें वेदर ये टैक्सेबल है या नहीं, ये टैक्सेबल है या नहीं, टैक्सेबल नहीं। तो कैसे देखेंगे, देखिए कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव हुई है, इंडियन इनकम, मैंने बताया था ना इंडियन इनकम हमेशा ही टैक्सेबल होगी, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, चाहे नॉन रेसिडेंट है। इनकम इंडियन इनकम अगर रिसीव हुई है, या फिर मान लेते हैं कि रिसीव हुई है इंडिया में ही, तो वो रेसिडेंट इंडियन इनकम होगी, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है। अगर कोई इनकम एक्रू या राइज हुई है, अगर या फिर मान ली है कि इंडिया में ही एक्रू हुई है या राइज हुई है, मीन्स वो इंडियन इनकम होगी, तो वो सभी के लिए टैक्सेबल है। रेसिडेंट के लिए भी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी, इंडियन इनकम सभी के लिए ही टैक्सेबल है। ये इंडियन इनकम का केस था। और इंडियन इनकम अगर आउटसाइड इंडिया एक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, बट अगर वो उसका कंट्रोल इंडिया में है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो वैसे भी नहीं बच सकता किसी भी टैक्स से, नॉन रेसिडेंट पर नहीं लगेगा। और ये केस था वही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला केस था, जिसका कंट्रोल इंडिया में हो रहा है वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है। गाइज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि अगर इसकी इनकम, अगर मान लो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसकी पीजीपी से कोई इनकम आ रही है, उसका कंट्रोल इंडिया में ही है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये पॉइंट है। फिर आता है अगर उसकी इनकम आउटसाइड इंडिया हो रही है, मीन्स वो फॉरेन इनकम होगी, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस ओनली वही है जो पीजीपी का कंट्रोल इंडिया में है, बस वही। और ये लास्ट पॉइंट वही है कि सेम ये पॉइंट ये वाला कि फॉरेन इनकम कि अगर वो कमा के आउटसाइड इंडिया कमा कर वापस भेज देता है, तो वही है कुछ टाइम बाद वापस भेज देता है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल नहीं है। बस यही है गाइस आज का हमारा टॉपिक। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
होप आपको ये पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में नहीं है तो गाइस दोबारा से देखना लेक्चर, 100% क्लियर होगा। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।